न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज़मीन को फरहाम की वैक्सीन। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एमएलए जाफर हुसैन मेराज और दीगर की शिरकत। तेलंगाना के वज़ीर आईटी केटीआर ने किया महबूब नगर का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। सिकंदराबाद में जारी ब्रिज के कामों का मुआयना करने के मौके पर श्रीनिवास यादव का बयान। जुबली हिल्स इज्तिमाई असमत-दरी मामले में इंसाफ का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने डीजीपी ऑफिस के बाहर दिया धरना। इज्तिमाई असमत-दरी केस में किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान, कहा पुलिस मामले की गैर जानिबदारी से कर रही तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए हैदराबाद के हज हाउस में आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हज हाउस में इंतज़ामात का जायज़ा लिया और आज़मीन हज को वैक्सीन फराहम की। इस दौरान हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम। आज हज कमेटी में बहुत से हज या हजरात आए हैं क्योंकि आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। यहाँ हैदराबाद के लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्टों में भी इसका एहतमाम किया गया है। जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस हो या सहूलत जहाँ पर भी हो, वहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। इससे वैक्सीन देने से हाजियों को मतलब आगे के किस्म की सेहत का मसला पैदा ना हो, इसके लिए प्री वैक्सीन दिया जाता है। और हाजियाँ हमारे पास इंशाल्लाह 20 तारीख से जा रहे हैं। 20 तारीख के दिन और एक रात में फ़्लाइट है और एक सुबह फ़्लाइट है। उसके बाद से रोज़ाना एक फ़्लाइट है। तकरीबन 10 फ़्लाइट जो है 20 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मरतबा GMR वालों से बात की गई क्योंकि हमेशा हज टर्मिनल अलग हुआ करता था, अब के इंटरनेशनल टर्मिनल से भिजाया जा रहा है, मगर उनके लिए अलग स्पेस रखा गया। उसके लिए आज के इंतजामात के लिए और ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के लिए हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे MLA साहब, मुकामी MLA जाफर हुसैन साहब, हमारे MLC फारूक साहब और तमाम हज कमेटी मेंबर्स और शफीउल्लाह साहब जो हमारे सेक्रेटरी है और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारा यही हुकूमत का मकसद है कि हाजियों को अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए। आज वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं हज हाउस में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, और हाजियों की फ़्लाइट भी जो है 20 तारीख से जा रही है। 17 या 18 तारीख से हाजियाँ भी जो डिस्ट्रिक्टों के आएंगे यहाँ पर 3600 हाजी कुछ जा रहे हैं। यहाँ के 1820 और आंध्रा के 900 चिल्लर हाजी और थोड़े तमिलनाडु के, थोड़े महाराष्ट्र के, ऐसा करके तकरीबन 3600 हाजी तक हमारे तेलंगाना हैदराबाद से जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है हज हाउस के अंदर, जो इस साल 2022 को जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी अल्लाह ताला ने बुलावा लेकर आया है उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। जैसा आपको तफसीली रिपोर्ट चेयरमैन हज कमेटी जनाब सलीम साहब बताए हैं और शफीउल्लाह साहब बताए हैं कि अब की मर्तबा यहाँ से हाजी जो जाने वाले हैं उनके लिए वीज़ा का इंतज़ाम किया गया। ये वीज़ा चूँकि आजकल हर चीज़ पलट के मोबाइल से ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए आ जा रही है, वो सहूलत दी गई है, मगर कुछ लोग को कैसे निकालना मालूम नहीं रहता। उसके लिए यहाँ पर हज कमेटी की तरफ से हज हाउस में इंतज़ाम किया जाएगा, उनको भी सपोर्ट करके जैसे भी वीज़ा निकालना जाएगा। कल एक नया ऐलान हज कमेटी ऑफ इंडिया से एक नया ऐलान हुआ है, इसमें जो हाजीज़ को वीज़ा ऑनलाइन में मिल जाएगा
इसके पहले वीज़ा हज हाउस में रिपोर्ट करने के बाद वीज़ा मिलता था। अभी सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिए। हाजिज खुद यानी कंप्यूटर सेंटर में नहीं मोबाइल फ़ोन में से खुद वीज़ा को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है सेंट्रल हज कमेटी का वेबसाइट एड्रेस में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई हाजिज को दिक्कत है और हमको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हज हाउस का आ सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट फैसिलिटेशन सेंटर भी हम हज हाउस में अरेंज करेंगे। तेलंगाना में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के 2 उम्मीदवार दामोदर राव और बी पार्थसारथी रेड्डी को रियासत से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर बुद्धा प्रकाश ज्योति ने कहा कि नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि रियासत में जुमे को पर्चा नामजदगी की वापसी के बाद टीआरएस के सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आज जिले महबूबनगर का दौरा किया। इस मौके पर वजीर केटीआर ने देवरागद्रा मंडल के वेंकापल्ली में 55 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पेरू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का संग बुनियाद रखा। बादशाह उन्होंने पेरू मुतियालापल्ली रोड पर ब्रिज, गड्डीबंडा में बीटी रोड के तामीरी कामों का भी आगाज किया। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मुकामी एमएलए सायाना के साथ सिकंदराबाद में पिकेट नाला पर 10 करोड़ रुपए के सरफे से ब्रिज के तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP से नालों की मुकम्मल तौर पर तरक्की के काम किए जा रहे हैं। जुबली हिल्स इज्तिमाई असमत-दरी मामले में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने हैदराबाद में DGP के दफ्तर के बाहर धरना दिया, जिस वजह से वहां हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। ताहम पुलिस ने एहतजाजी मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान एहतजाजी कांग्रेसी कारकुनों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के वजीर KTR के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते के रोज़ कहा कि नाबालिग लड़की के इज्तिमाई असमत-दरी केस के मुलज़िमान की गिरफ्तारी में ताख़ीर हुई है क्योंकि उनमें से कुछ नाबालिग हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि केस में किसी भी मुलज़िम को बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि BJP के लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस इस केस की गैर जानिबदारी से तहक़ीक़ात कर रही है। साहब कोई भी कंप्लेन कैसा रहता है, कंप्लेन के हिसाब से एक्शन लिया जाता। कंप्लेन लेने के बाद जैसा पहले कंप्लेन आया उसके बाद दूसरी तरह एक्शन लिया, सेकंड कंप्लेन के बाद दूसरी तरह एक्शन लिया जा रहा। इसमें कहीं कोताही नहीं हो रही और तेलंगाना की पुलिस बगैर किसी प्रेशर के काम करने वाली है। तो तेलंगाना पुलिस है जो भी जिसके अंदर जो भी खाती करार जाते हैं पुलिस कभी भी उन्हें छोड़ती नहीं है। पुलिस नहीं, क्योंकि उसमें माइनर बच्चे होने की वजह से एक आध दिन आगे पीछे हुआ, और हमारी पुलिस बराबर स्ट्रिक्टली काम करने वाली पुलिस तेलंगाना पुलिस है। एडवांस ज़माना आ चुका है, कोई गलतियाँ हो रही तो उसका बहुत दुख है और पुलिस ज़रूर कंट्रोल करेगी। तेलंगाना वुमेन कांग्रेस ने आज DGP ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए जुबली हिल्स रेप केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलंगाना वुमेन्स कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़यादत में दीगर ख़वातीन कारकुनान ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की। बादशाह वहाँ तैनात पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महिला कांग्रेस देखो आज ये जुल्म देखो, आज TRS के बड़े बड़े MLAs के बेटे बच्चे है बोल के आज ऐसा कर रहे, हम लोग को उठा DGP अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। आज ये क्या जुल्म जाती हो रहा महिलाओं के ऊपर, आप देख सकते हैं। जुबली हिल्स गैंग रेप केस में मजीद 2 नाबालिग लड़कों को जुबली हिल्स पुलिस ने आज हफ्ते को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन DCP जोएल डेविस के मुताबिक जुमे को एक मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मजीद 2 नाबालिग को हफ्ते के रोज़ गिरफ्तार किया गया है और उनकी तहवील के लिए जुवेनाइल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने हफ्ते को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ख़त लिखकर जुबली हिल्स गैंग रेप केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के हवाले करने और मुलविस तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। जुबली हिल्स रेप केस की जांच CBI से करवाने का कांग्रेस लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और श्रीधर बाबू ने मुतालबा किया। CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद में पब्स पर हुकूमती कंट्रोल ना होने की वजह से ख़वातीन और लड़कियों को हरासा करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है।
उन्होंने सवाल किया कि नाबालिगों को पब में जाने की इजाज़त कैसे दी जा रही है। वहीं श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमती लाताल्लुक़ी की वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। श्रीधर बाबू ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि रियासत और बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कत्ल और अस्मत दरी में मुलव्विस होने के बावजूद मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे हैं। उनका कहना था कि लोगों को यहाँ के सिस्टम पर एतमाद नहीं रहा। उन्होंने जुबली हिल्स रेप केस में मुलव्विस मुलजिमान को सख्त सज़ा देने का पुरजोर मुतालबा किया। హోంశాఖ మంత్రి గారికి కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, మీరు రాష్ట్రంలో అలాగే హైదరాబాద్ నగరంలో లా అండ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయటమే కాకుండా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదే. పబ్బులు మీరు ఇష్టారీతిగా మీకు భజన చేసేటువంటి వాళ్ళకి లైసెన్స్లు ఇచ్చి కేవలం ఆదాయ మార్గంగానే మద్యాన్ని చూస్తూ మీరు చేసే చేష్టల వల్ల ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో పిల్లల భవిష్యత్తు అంధకారంలో నెట్టేయబడుతుంది. ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी खादरी ने जुबली हिल्स इज्तिमाई अस्मत दरी वाक़े पर शदीद अफसोस का इज़हार किया और इस मामले में मुलव्विस तमाम अफराद को सख्त सज़ा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। आज शहर हैदराबाद में 2 दिन से एक अलमनाक वाक़े की तशहीर चल रही है और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल इस वाक़े से की सख्त से सख्त मजम्मत करता है। चाहे किसी भी माशरे में हो, किसी भी तबक़े में हो, ऐसे वाक़यात होना ये इंसानियत सोज है। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि एक दिन के वक्त में एक पाश इलाक़े में जब ये वाक़या होता है तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, एक सवाल है। अब यहाँ पर हमारे स्टेट की और हमारे शहर की पुलिस की नाकामी बराबर आया होती है। और दूसरी अहम बात यह है कि उस इलाक़े में जहाँ तक हमारे मालूमात है कई ऐसे क्लब हैं जो जहाँ पर खुलेआम शराब नोशी चलती है और ड्रग के भी कारोबार होते हैं। तो क्या हुकूमत तेलंगाना दरे पर्दा नौजवान नस्ल को बर्बाद करना चाह रही है? क्या हुकूमत तेलंगाना अपने ज़रिए आमदनी को बढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर डालना चाह रही है? क्या ऐसे क्लबों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम क्यों नहीं किए गए? जब 17 साल के बच्चे उस क्लब में जो ना गए हैं तो उस क्लब को फौरी बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक सिर्फ तहक़ीक़ात का जो है ना तयख़ुन दिया जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो खाती है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। शहर हैदराबाद में पब्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल रात KPHB कॉलोनी के एक पब पर SOT पुलिस ने छापा मारा। इस पब में किसी इजाज़त के बगैर लड़कियों के जरिए काबिल एतराज़ रक़्स करवाने की इत्तला पर पुलिस ने यह छापा मारते हुए 9 खातून डांसर्स समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। पब का मैनेजर और मालिक मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने DJ मिक्सर हुक्का फ्लेवर्स को भी जब्त कर लिया। इस बात की भी इत्तला मिली है कि ये पब रात देर गए तक चलाया जा रहा था। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की सदारत में एक वफद ने आज रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दोनों कमिश्नरान को आइंदा महीने बकरीद के पेश नज़र शहर में इजाज़त शुदा बड़े जानवरों की आसान मुंतकली के लिए नुमाइंदगी की। इस वफद में मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन, MLC रियाजुल हसन अफंदी और नालानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूद थे। आइंदा महीने में ईद उल जुहा मनाया जाता है
उस ज़िम्मन में जानवर कुर्बानी के लिए लाए जाते हैं और यहाँ पुलिस की तरफ से उसको एतराज़ किया जाता है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने एक लेटर लिखा सैबराबाद कमिश्नर को और रच्चाकुंटा कमिश्नर को, ये बताया कि जितने भी जानवर आ रहे उस पर पाबंदियाँ नहीं है, जो भी लोग ला रहे हैं उनको मत रोकिए। सब अमन कायम है, भाईचारा के इतिहास से सब जने काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश है फिरका परस्त अनासर की कि किसी भी तरीके से यहाँ के हालात को बिगाड़े, फसादात हो जाए, कर्फ्यू हो जाए, लोगों का नुकसान हो जाए। उनकी मंसूबे में हम लोग उनके झांसे में आने के नहीं है। हम ही आवाम से भी अपील करते हैं कि पुरअमन रहिए, ऐसी कोई शिकायत है तो मजलिस से रुजू करिए। इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों की खिदमत करेंगे। और दोनों तरह कमिश्नर हमारे महेश भगवत साहब और स्टीफन रविंद्रा साहब, ये दोनों कमिश्नरों ने वादा किया कि हम MP साहब के लेटर पे अमल करेंगे और पुरअमन तरीके से ईद गुजर जाए। हम भी रोकेंगे लोगों को। जो काबिल एतराज़ जानवर है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम बताएं कि वो जानवर हम ला रहे भी नहीं, जो जानवर बैन है वो नहीं ला रहे हैं और उन लोगों की हम मदद भी नहीं करते। सिर्फ आप बैलों को बकरों को ला रहे हैं, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ नहीं भी लाते हैं कि वो लोड ज़्यादा है, 25 बकरे आने का 30 ला रहे हैं, 40 ला रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं कि इसमें भी रोके तो आप थोड़ा बहुत जुर्माना करके छोड़ दीजिए, लेकिन जानवरों को मत रोकिए। हल्के असेंबली चार मीनार से मजलिसी रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने आज मुगलपुरा में वाक़ स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मुकामी मजलिसी कायदीन, स्विमिंग पूल के कोचेस और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने JHMC को पुराने शहर को नज़रअंदाज किए बगैर नए शहर के ममासिल स्विमिंग पूल के इंतजामात करने की तलखीन की। वहीं उन्होंने मुगलपुरा के नौजवानों से अपील की कि वो स्विमिंग पूल के पास माहौल को साफ सुथरा रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मुगलपुरा स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अमल में आया। हमारे मुकामी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब और हमारे DMC साहब और हमारे जमात के इब्तिदाई के सदर मुतमदीन और तमाम जो इस स्विमिंग पूल के कोचेस हैं, तमाम इस प्रोग्राम में शरीक हुए। चूँकि ये 2019 के बाद आज ये स्विमिंग पूल स्टार्ट किया गया, कोविड की वजह से स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि स्विमिंग पूल का नल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपये एरियर से नल के वाटर को भरने का है। खैर यहाँ के जो मुकामी हमारे स्पोर्ट्स के जो भी हमारे इंस्पेक्टर वगैरह है, वो लोग बोरिंग के ज़रिए यहाँ पर स्विमिंग पूल में पानी भरे और यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। जबकि नए शहर के अंदर जितने स्विमिंग पूल है वहाँ पर हर किस्म की सहूलत है। अगर इस तरीके से JHMC अगर पुराने शहर को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो बड़ी अफसोस की बात है। तारीखी चार मीनार में वाक़ मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हैदराबाद में शुरू हुई बहस पर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के तरफ से रुकावट होंगी तो अलग चीज़ है, मगर हमारे तरफ से जो है स्टेट गवर्नमेंट कभी इसमें इन्वॉल्व हुई नहीं। पढ़ो बोले ना, नको पढ़ो बोल के नहीं बोले। अल्लाह के करम से मस्जिद है, मस्जिद ताक़यामत रहेंगी। जहाँ पर भी मस्जिद है उसको दोहरा ही नहीं है कि उसको मस्जिद को रोकने के लिए, मस्जिद मंदिर जो भी है किसी के मज़हब को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, KCR साहब की सेकुलर है। इंशाल्लाह ताला इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी मस्जिद है तो हमारे पास रुकावट नहीं है। दूसरे स्टेटों में तो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे मस्जिद मंदिर बोल के। ऐसा यहाँ पर हमारा स्टेट पीसफुल है, पीसफुल रहने दीजिए। हमारा लैंड ऑर्डर भी पीसफुल है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद मंडल के बोसापल्ली गांव में सीड फार्म में 6 करोड़ के बीज प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद उन्होंने ऑयल फार्म में शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। रियासत में किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई एक स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने किसान मुखालिफ पॉलिसियों के लिए मरकज़ की BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं कांग्रेस पर भी खूब तनकीद की। ఒకటే వేదిక మీద 3-4 వ్యవసాయ సంబంధమైన గంభీరమైన అంశాలు మోడీ గారు మాట్లాడారు. నేను అవే మాట్లాడతాను.
నేను చెప్తలేను. ఆ ముఖ్యమంత్రుల సదస్సులో ఆయన చెప్పిండు, దేశంలోని అన్ని జిల్లాలకు వెళ్ళి ఒక్కొక్క 100 మంది రైతులను పిలిచి ఒక్కొక్క జిల్లాకి వెళ్ళి 100 మంది రైతుల్ని రైతు సదస్సును పెట్టిండు, ముఖ్యమంత్రులను పెట్టిండు. ఏం చెప్పిండు ఆయన? ఈ మన్మోహన్ సింగ్ సర్కార్ తెచ్చిన ఉపాధి హామీ చట్టం వల్ల వ్యవసాయానికి ఇబ్బంది అవుతుంది, మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయమని. ఒకవేళ మీరు చేయకపోతే రేపు అధికారంలోకి వచ్చినాక మేము దాన్ని అమలు చేస్తామని మాట్లాడిండు. 2014 మేనిఫెస్టోలో పెట్టిండ్రు, 2019 మేనిఫెస్టోలో పెట్టిండ్రు. NREGS లో అగ్రికల్చర్ को इंटीग्रेट చేస్తామని. रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर देही मईशत को मजबूत करने के इरादे से तमाम शोबों के लोगों को माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कामारेड्डी कस्बे में MLA कैंप ऑफिस के अहाते में भेड़ों की तकसीम के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गुल्ला कुरमा तबके की मुआशी तरक्की के लिए भेड़ों को सब्सिडी पर फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम से गाँव तरक्की कर रहे हैं। చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ ఆషాఢ మాసం అయిపోగానే మళ్ళా గోవర్ధన్ అన్న, సురేందర్ అన్న, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు, అప్పుడు మాత్రం మీది ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి జిల్లాలో ఈ 4 కాన్స్టిట్యున్సీలు ఎంత ఉంటుంది మంది ఫౌండేషన్ అప్పుడు ఉండాలి. మీ సంగతి ఏదో చూపిస్తాం. నువ్వు చెప్పిన స్పీచ్లో 8,000 మందితో ర్యాలీ తీసినా, అది తీసినా, ఇది తీసినా అని చెప్పి ఆ డేటు మీకు మొదలే ఇస్తాం. ఆ సంత ఎవరి కోసం? కావాలంటే మంచి భోజనం పెట్టిస్తాం మేము. ఓకే. तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने वजीर गंगुला कमलाकर के हमरा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर करीमनगर जिले के कोटापल्ली मंडल के मलकापुर में मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए एरावली दयाकर राव ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम से देहातों में काफ़ी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से हम देहातों के मसाइल हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देहातों में साफ़ सफाई में इजाफा हुआ है और बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया। वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर अमित शाह को तेलंगाना के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अल्लूरी सीतारामराजू का तेलंगाना से क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतलब झूठ की पार्टी। మోటార్లు కాలిపోయేది, స్టార్టర్లు కాలిపోయేది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయేది. ఇక్కడ రైతులే ఉన్నారు. 2 ఎకరాలు ఇస్తే ఎకరం పండేది. మోటార్లు కాలిపోయేది, స్టార్టర్లు కాలిపోయేది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయేది. ఆ మాయి 7 గంటలు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు గుండెల చేసుకుని మనం ఆలోచించాలి. ఇవాళ మన పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. ఒక్కొక్కటి చూడండి. ఇవాళ మీ గ్రామం ఎంత బాగుపడ్డది. వైకుంఠ ధామం కట్టుకున్నాం, ట్రాక్టర్ తీసుకున్నాం, గ్రామం నీట్ గా నేను చూస్తుంటే కమలాకర్ని ఒకటే అడిగిన, అబ్బా ఇంత బాగా పెట్టావు చెట్లని. ఊళ్ళో అందంగా తయారు చేశారు. ఒక క్రీడా ప్రాంగణం కూడా యువకులకి ఇట్లా ఆడుకున్నట్టు 1 ఎకరం క్రీడా ప్రాంగణం కూడా తయారు చేసుకున్నారు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहरों की तरक्की के लिए पट्टाना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इसी के हिस्से के तहत ज़िला निर्मल के शहर भैंसा के वार्ड नंबर 15 और 13 में ड्रेन, नालियों और साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने यहाँ का दौरा करते हुए इस प्रोग्राम के तहत जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर अलीम, तहसीलदार, मजलिसी काउंसलर अब्दुल खादर, अलमास खान, इंचार्ज वार्ड नंबर 15 AE याकूब के अलावा दीगर मौजूद थे। CPM के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीराभद्रम ने आज हफ्ते को आदिलाबाद का दौरा करते हुए CCI के प्रैक्टिसिंग कमेटी के रहनुमाओं के हमरा CCI फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फैक्ट्री में सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद CCI के अहिया के लिए रियासत भर में तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर CCI प्रैक्टिसिंग कमेटी के कन्वेनर मल्लेश, शरीक कन्वेनर नारायण और दीगर मौजूद थे। సాగిస్తున్నటువంటి CCI సాధన పోరాటం చాలా న్యాయసమ్మతమైంది, ధర్మమైంది. అందుకే ఈ రోజున మీ పోరాటం మీ ఒక్కరిదే కాదు, మీ వెనక మేమంతా ఉన్నామని చెప్పడానికి
మీకు ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి తప్పకుండా మనం అందరం కలిసి సీసీఐని సాధించి తీరుతామని ఒక ధైర్యం చెప్పడానికి ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఎందుకంటే చట్టపరంగా కానీ నైతిక పరంగా కానీ లేక ఈ జిల్లా అభివృద్ధి పరంగా కానీ ఏ రీతిగా చూసినా ఈ సీసీఐని ఈ రకంగా అమ్మేయడం అనేది చాలా ఘోరమైన తప్పిదం. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने अपने कैंप ऑफिस पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी की सालगिरह मनाई। इस मौके पर रुकन असेंबली ने केक काटकर जहीर रमज़ानी को खिलाया और शालो गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वहीं पार्टी कायदीन और काउंसलर्स ने भी जहीर रमज़ानी को सालगिरह की मुबारकबाद दी, जबकि वार्ड नंबर 29 के नौजवानों मोहसिन खान, अबरार, इस्माइल और दीगर ने भी उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। जगतियाल में 2 साला मियाद के लिए सदर मिल्लत इस्लामिया के इंतखाबात मुनक़िद हुए। जगतियाल के 30 से ज़ायद मसाजिद में बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग की गई। जुमला 3585 वोट डाले गए। इस इलेक्शन में 5 अफराद उम्मीदवार थे। वोटों की गिनती मुस्लिम शादी खाना में की गई। इस इलेक्शन में मोहम्मद अब्दुल बारी को 1930, मौलाना मिराज अहमद क़ासमी को 1206, हाफिज शमसुद्दीन तबरेज़ को 422, यूसुफ आज़ाद को 269 और ख्वाजा ताजुद्दीन को 80 वोट हासिल हुए, जबकि 40 वोट ज़ाया हो गए। अब्दुल बारी ने 724 वोटों से कामयाबी हासिल की और जगतियाल सदर मिल्लत इस्लामिया की हैसियत से मुंतखब हो गए। इस मौके पर जगतियाल मजलिसी सदर यूनुस नदीम और दीगर ने उन्हें मुबारकबाद दी। वहीं अब्दुल बारी ने इस कामयाबी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया और तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। कल के सब मिलत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर नौजवानों का और हमारे यूनुस नदीम साहब यमैन सदर साहब का। मेरे साथियाँ जितने भी मेरे सपोर्ट करें सब बहुत सारे हैं मेरे को, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, पूरे दोस्त मिल के मेरे को जिताए। और नौजवान खासतौर मेरे एक चेंज देखना चाह रहे हैं, इसलिए मेरे को जीता चाह रहे हैं, इसलिए मेरे को जीता। मतलब जो माजी में जो काम हुए पर थे वो इसे करने का पूरा कोशिश करूँगा। हक के लिए मैं हमेशा मरते दम तक लड़ूंगा इंशाअल्लाह। तेलंगाना के आरमूर पिरकिट में एक 28 साला खातून अफशा बेगम की मुश्तबा मौत का मामला सामने आया है। मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि अफशा बेगम को मज़ीद जहेज़ और रकम का मुतालबा करते हुए शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासा किया जा रहा था। उन्होंने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया, शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। बाद पोस्टमार्टम लाश को विरसे के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज़मीन को फरहम की वैक्सीन। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, MLA जाफर हुसैन मेराज और दीगर की शिरकत। तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने किया महबूब नगर का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। सिकंदराबाद में जारी ब्रिज के कामों का मुआयना करने के मौके पर श्रीनिवास यादव का बयान। जुबली हिल्स इज्तिमाई असमत-दरी मामले में इंसाफ का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने DGP ऑफिस के बाहर दिया धरना। इज्तिमाई असमत-दरी केस में किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान, कहा पुलिस मामले की गैर जानिबदारी से कर रही तहकीकात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।